अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट नाइन्थ क्लास न्यू बायोलॉजी बुक का जो है हम सातवां जो चैप्टर उसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल जो है देखते हैं, ये एंजाइम चैप्टर के बारे में। एंजाइम्स वो होते हैं जो बायोकैटालिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को जो है स्पीड अप करवाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि प्राइमरीली, ठीक है, प्राइमरीली मतलब शुरू में बेसिकली जो है ऑल एंजाइम्स आर, सब एंजाइम्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं? नहीं। लिपिड्स होते हैं? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स होते? नहीं। ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम सब प्रोटीन्स के बने होते हैं, सिर्फ कुछ एंजाइम्स को छोड़ के जो राइबो एंजाइम्स होते हैं, राइबो न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड के, लेकिन प्राइमरीली जो है प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो आपका आंसर जो हो गया वो ये हो गया प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन हो गया आंसर आपका। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम। एंजाइम को बेस्ट डिफाइन कौन सी चीज़ करती है? एक केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन फूड? नहीं, क्योंकि सिर्फ फूड को, यहाँ तक तो सही है, ब्रेक डाउन ठीक है, लेकिन सिर्फ फूड को जो है नहीं तोड़ता। ए हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म? नहीं, है हार्मोन नहीं है, हार्मोन दूसरी चीज़ होती है। ए मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी? नहीं। ए प्रोटीन दैट स्पीड अप रिएक्शन? हाँ, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन की, जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो लेट्स टेक इट, आपका ये आंसर जो है करेक्ट हो गया। और मेरे स्टूडेंट देखो, इस चैनल के अंदर मैंने हर चैप्टर को जो है ना उसकी लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स की जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट कैन हैपन इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो बीच वाला है उसे टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो जाता है तो क्या हो जाता है? देखो, अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो एंजाइम, अगर 0 सेल्सियस वगैरह पे, तो एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाता है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव नहीं होंगे, फर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम के अंदर प्रोटीन है वो डिसबैलेंस हो जाएगी और एंजाइम जो है ख़राब हो जाएगा। तो चलें देखते हैं ऑप्शन कौन से। ए के एंजाइम एक्टिविटी रेट विल इंक्रीज, कुछ हद तक इंक्रीज होगी, ठीक है, ये सही है। एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियल रिड्यूसिंग एक्टिविटी, हाँ ये सही होगा, क्योंकि बोल रहा है ऑप्टिमम से भी ज़्यादा हो जाए तो, ये तो नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाए तो। एंजाइम्स विल स्पीड अप द रिएक्शन रिमेन स्टेबल, ये गलत है। एंजाइम विल बिकम ए सबस्ट्रेट, नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो गया बी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट में जो है पूरी स्क्रीन जो है घुमाता हूँ, फिर आप जो है स्क्रीन शॉट भी निकाल सकते हैं। सो एंजाइम्स शेप विल चेंज पोटेंशियल रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी, क्योंकि प्रोटीन सेंसिटिव होती है, थर्मोलेबाइल होती है। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक क्यों होते हैं एक्शन? क्योंकि इनके अंदर कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इनका एक्टिव साइट जो है डिफरेंट होता है। हाँ ये ना, देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ये सही है। दे आर ऑलवेज प्रोटीन, ये गलत है। दे आर कंज्यूम रिएक्शन, ये गलत है। दे वर्क ओनली एट हाई टेम्परेचर, नहीं। तो इसका जो है ए ऑप्शन होगा वो सही हुआ, क्योंकि ये इनके पास एक्टिव साइट होती है जो स्पेसिफिक होती है स्पेस सबस्ट्रेट के लिए। यहाँ पे सिर्फ ये एक्टिव साइट, यहाँ पे वही अटैच हो पाएगा जो उस तरह का होगा, ठीक है। अगर इस तरह की शेप का, इस तरह का होगा वो ये जाएगा, इस तरह का शेप वाला नहीं आ सकेगा, दैट्स वाई। तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया कौन सा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं? देखो, एंजाइम्स नॉर्मली प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के साथ जो एडिशनल चीज़ें जो ऐड होती हैं तो उसको कहते हैं कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स में भी अगर इनऑर्गेनिक आयन होते हैं तो एक्टिवेटर्स कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक है तो वो अगर टाइटली बॉन्डेड है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और टाइटली नहीं बॉन्डेड होते उसको कोएंजाइम कहते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो देखो, रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स, नहीं। प्रोटीन्स इन नेचर, नहीं। लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, नहीं, क्योंकि ये कोएंजाइम मतलब टाइटली बाउंड टू एंजाइम, ये जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। चलो टिक करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का, आपका जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी पे क्या असर होता है? मैंने बताया था, जैसे एंजाइम टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन लिमिट पे, उससे ज़्यादा लिमिट पे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है एंजाइम। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो गया, यहाँ पे देखते क्या, इंक्रीज एक्टिविटी 2 पॉइंट, ये सही है। ऑलवेज डिक्रीज एक्टिविटी, नहीं। मैक्स एंजाइम नॉन फंक्शनल, नहीं। नो एंजाइम, तो आपका जो है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यही हम जो है टिक करेंगे। एक मिनट, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सही है। अच्छा, उसके बाद है, हाउ डज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्शन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के एक्शन पे कैसे? अब इनहिबिटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकें,
ठीक है, सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकें। देखो नॉर्मली जो एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट इस तरह का शेप का आना है, ये है प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीज एंजाइम, और इस पे जो आएगा ये प्रोटीन आएगा। लेकिन इस जैसी एक्टिव साइट की शक्ल बना के कोई और कंपाउंड आ जाता है जो कि प्रोटीन नहीं है, ये अगर ऐड हो जाएगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इस तरह से इसकी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। ठीक है, जैसे समझो कि जूसर मशीन है, उसमें बनाना या एप्पल वगैरह जो भी है वो जूस में हो सकते हैं, पत्थर नहीं हो सकता। तो पत्थर जो है अपनी शक्ल बना के उसके अंदर आ गया, वो ना जो दूसरों को आने देगा, ना ही जो खुद पे भी काम हो पाएगा। इस तरह से ये जो होता है तो उसको कहते हैं इनहिबिटर। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये इस कॉम्पीट कर रहा है इस किससे, ये जो सबस्ट्रेट से। लेकिन अगर इस जगह पे आएगा तो उसको कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, चलें, तो यहाँ पे सवाल क्या है, आंसर क्या है, हाउ डज कॉम्पिटिटिव, तो अटैच विद सबस्ट्रेट्स, नहीं सबस्ट्रेट्स के साथ ये नहीं होता। चेंज इन एंजाइम शेप, ये नहीं होता, ये वो करता है। अटैच एंड ब्लॉक्स एक्टिव साइट, ये करेक्ट है। ब्लॉक्स द कोफैक्टर नहीं, तो आपका डी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, हम जो नया बनाते हैं। ठीक है, इसका जो है अटैच एंड ब्लॉक्स एक्टिव साइट, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद है भाई कि एन एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट pH ऑफ 7.4 इज प्लेस इन एसिडिक सॉल्यूशन विथ ए pH ऑफ 4.0, हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम। अगर pH 7 का है, वो आ जाता है pH 4 पे, तो वो काम करना छोड़ देगा क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं। द एक्टिव साइड विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ये भी कुछ हद तक लग रहा है। दूसरे देखते हैं कि द एंजाइम विल कैटलाइज रिएक्शन फास्टर, नहीं ये नहीं होगा। द एंजाइम विल गेन एडिशनल साइड, नहीं। द सबस्ट्रेट बिकम इनएक्टिव एंड एसिडिक इन्वायरमेंट, हाँ ये होगा सही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ये डी होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम। इंड्यूस फिट मॉडल जो क्या था, कोशलैंड ने उसमें ये कहा था कि भाई जब कोई सबस्ट्रेट एक्ट करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो उसको थोड़ा चेंजिंग कर देता है। वो चेंजिंग जो करवाता है वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और ये जो है उसको चेंज कर लेता है, चेंजिंग करता है ताकि वो फिट हो सके। इसका मतलब दूसरे सबस्ट्रेट भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा एक ही एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स पे भी काम कर सकता है। इस थ्योरी ने ये डिफ़ाइन किया। तो एंजाइम एक्टिव साइट चेंजेस शेप टू बाइंड सबस्ट्रेट, हाँ ये सही है। सबस्ट्रेट चेंज शेप टू बाइंड एक्टिव साइट, नहीं। नो शेप चेंजेस आकर इन एक्टिव साइट, नहीं ये भी नहीं। सबस्ट्रेट अटैच एट ए साइट अदर देन, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन हो गया 9 का जो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम pH वैल्यूज आर फॉलोइंग एंजाइम। फॉलोइंग एंजाइम जो है इनके बारे में क्या है pH के हिसाब से। ठीक है, पेप्सिन वर्क्स एट लो टेम्परेचर, नहीं, हाँ ये सही है। और ट्रिप्सिन जो है हाई टेम्परेचर जो pH पे काम करता है, ये सही है। बोथ वर्क एट, नहीं, दोनों साथ में। बोथ वर्क एट लो pH, नहीं। पेप्सिन वर्क्स एट हाई pH वाइल ट्रिप्सिन, नहीं। ये जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एक्सरसाइज। दूसरी मजीद आप देख लें, फर्स्ट ईयर के भी बुक्स चैप्टर भेजे हैं। इस चैनल के अंदर आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा बायोलॉजी के बारे में, वो आपको ऐड करेगा एग्ज़ाम के हवाले से, इंटीटेस्ट के हवाले से। आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी कहें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदे मिलने वाला है आपको। अब जो लास्ट में दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा कि कौन से हमने टिक किए आंसर्स। अपने मोबाइल को घुमा लें इस तरह से, ये देखें, स्क्रीनशॉट निकालते जाएं। अब ये पूरा स्क्रीनशॉट निकाल दें, 1 मिनट। सही है। सो दिस ऑल अबाउट इट। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।